अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल नंबर 7। और इस मॉड्यूल में हम समझेंगे सपोर्ट किस तरीके से काम करता है और सपोर्ट का मार्केट के अंदर क्या काम है और सपोर्ट एक्चुअली काम किस तरीके से करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम चार्ट में समझते हैं कि सपोर्ट का एक्चुअली काम क्या होता है, सपोर्ट काम किस तरीके से करता है और सपोर्ट ज़रूरी क्यों होता है सीखना। तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला सपोर्ट जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, अब सपोर्ट काम क्या करता है, मार्केट जब गिर रही होती है ना नीचे, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट ने क्या किया, इसको सपोर्ट करके मार्केट को पुश किया ऊपर की तरफ। अगेन जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था उसने उसको सपोर्ट करके मार्केट को ऊपर पुश कर दिया। ठीक है, मार्केट घूमते फिरते हुए अगेन अगर सपोर्ट पे आती तो अगेन मार्केट ने सपोर्ट करके ऊपर पुश किया, अगेन पुश किया, अगेन जब सपोर्ट एक बार ब्रेक हो जाए दैट मीन्स वो ट्रेड हम वहां से वो सपोर्ट अगेन वो सपोर्ट नहीं रहा, वो सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हम जब नेक्स्ट वीडियो रेजिस्टेंस वाली देखेंगे तो उसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि ये आपने किस तरीके से जो है यहाँ से ड्रॉ करना है, किस तरीके से आप उसको चेक करना है। ठीक है, तो सपोर्ट का एक्चुअली काम क्या होता है कि वो मार्केट को नीचे जाने नहीं देता। ठीक है, मार्केट अगर नीचे जा रही है तो वो सपोर्ट करता है मार्केट को। ठीक है, और सपोर्ट आइडेंटिफाई कैसे करना है, सपोर्ट का काम क्या होता है और सपोर्ट किस तरीके से चलता है वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और सपोर्ट देखना कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सपोर्ट है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट किस तरीके से, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये सपोर्ट है और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। पहले हम समझते हैं कि सपोर्ट काम किस तरीके से करता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट उसको ऊपर पुश कर देगी। ठीक है, अगेन मार्केट नीचे आएगी तो उसको अगेन पुश कर देगा ऊपर की तरफ। अगर अगेन मार्केट उस पर आती है तो वो अगेन पुश कर देगा। ठीक है, सपोर्ट का एक्चुअली मतलब ये है कि वो सपोर्ट करता है और वो मार्केट को नीचे गिरने नहीं देता। आप समझ लेंगे एक तरीके का दोस्त है मार्केट का जो कि मार्केट को गिरने नहीं देता। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए उसके बाद वो सपोर्ट नहीं रहता। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक भी होता है, हर टाइम सपोर्ट नहीं रहता, सम टाइम वो ब्रेक भी हो जाता है। ठीक है, तो सपोर्ट हम अभी अगेन जो है ना उसको कर लेते हैं। अगेन हम यहाँ पे ले आते हैं और मैं यहाँ पे सारी चीजें पहले रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। ओके, ड्राइंग सारी हमने यहाँ से रिमूव कर दी है। अभी हम यहाँ पे गेन जो है एक बार समझ लेते हैं कि सपोर्ट किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट रन हो रही है और इस तरीके से अब मार्केट यहाँ पे नीचे आती है एक लेवल तक और वहां से मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, अगेन दोबारा उस लेवल पे आती है और अगेन मार्केट ऊपर जाती है। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये सपोर्ट है, जब हमें दो लेवल्स मिले। ठीक है, एक लेवल दूसरा लेवल, जहां पे मतलब ये होता है कि अगर ये प्राइस चली है ना, इसी प्राइस से मार्केट यहाँ पे मतलब अगर इसने एक बार यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, और यहाँ से ऊपर बाउंस हुआ, अगेन अगर वहां से बाउंस होता है तो ये हमारा सपोर्ट करार हो गया और हम वहां पे उसको जो है ना वो सपोर्ट देख देंगे कि ये हमारा एक तरीके का सपोर्ट है। ठीक है, और मार्केट जब अगेन वहां से नीचे आएगा तो वो हम उसको क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सपोर्ट किस तरीके से और सपोर्ट क्या, हम क्यों आइडेंटिफाई करेंगे सपोर्ट इसको, क्योंकि यहाँ से मार्केट दो बार ऑलरेडी हो चुका है। और अगर तीसरी बात होता है एक और कंफर्मेशन है कि पक्का वाला सपोर्ट ही है। ठीक है, और अगर मार्केट उसको ऊपर पुश करिए दैट मीन्स, और वो इस तरीके से अगर हम जब ट्रेड लेते हैं कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है हमें और हम सपोर्ट का यूज करके ही हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको जो है यहाँ से ले आते हैं। आई थिंक ये ऑटो पे लगा हुआ है क्योंकि मूव नहीं हो रहा। ओके, अच्छा ठीक है, हम इसको एरो में ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये वाला सपोर्ट मार्केट नीचे आके और ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो गया, दैट मीन्स अब हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे और ये ट्रेड करेंगे लेकिन सपोर्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ दैट मीन्स हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे और मार्केट पक्का और नीचे गिरने वाला है। ठीक है, हम क्यों स्टॉप लॉस बताते हैं, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, आपको बताना है कि मार्केट अगर नीचे जा रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और चार्ट ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पे मैं आपको एक और चीज भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ट्रेड देते हैं। ठीक है, एक हम लेवल बता देते हैं कि भाई इस लेवल से, फॉर एग्जांपल अगर ये वाले हम लेवल बताते हैं कि $9 से मार्केट अगर नीचे जाता है, $9 पे अपना जो है स्टॉप लॉस लगा दें। ठीक है, 8.99 या $9 पे आप अपना जो है ना वो, हम इसको 9 कर लेते हैं एग्जैक्टली ताकि आपको आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड ओपन की हुई। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ओपन की हुई कि भाई यहाँ से मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हम स्टॉप लॉस 9 रख देते हैं। 9 क्यों रखेंगे, क्योंकि दोबारा जो पास्ट में हो चुका है ना वो इस तरीके से हो चुका है कि वहां पे सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लॉन्ग की पोजिशन में ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे कि वो सपोर्ट से, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट रिवर्स होता है तो सपोर्ट उसको सपोर्ट करेगा। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा दैट मीन्स और ज्यादा सेलिंग है, प्रेशर है, तो हम उसके अंदर मार्केट के अंदर जो है वो पैसे नहीं डालेंगे और वो मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा डंप होने वाली है तो हम उससे जो है ना वो पैसे निकाल देंगे। ठीक है, मतलब उससे हम एंट्री से आउट हो जाएंगे। दैट मीन्स सपोर्ट ब्रेक हो चुका है तो मार्केट बहुत ज्यादा डंप हो जाएगी। ठीक है,
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सपोर्ट किस तरीके से काम करता है। अभी हम चार्ट्स के ऊपर चल के देखते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि सपोर्ट ने कहाँ कहाँ पे काम किया। हम यहाँ पे सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं और अब अभी हम प्रैक्टिकली चल के देखते हैं कि काम किस तरीके से करता है। ओके, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। ये वाला लेवल ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। अभी हम एक और लेवल देखते हैं जो कि हमें समझने में आसानी हो और आपको समझ आए। ठीक है, अब जब मार्केट में देख रहे होते हैं ना, तो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि सपोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, आपने खुद ही चेक करना होता है कि किस तरीके से सपोर्ट और सपोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो है ना आ जाते हैं और हम यहाँ पे सपोर्ट वाली जो लाइन है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है हॉरिजॉन्टल रे। अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ये पूरी आपको जो है उसको कवर अप कर लेगी। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे कर लेते हैं और यहाँ से हम, बल्कि हम ये वाली ले लेते हैं क्योंकि इससे जो पास वाला आता है जब हम लॉन्ग टाइम में ट्रेड करे होते हैं और टाइम फ्रेम्स को चेंज करे होते हैं। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आके इस लाइन को जो है ना वो रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि मुझे यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा था। सपोर्ट मैंने आपको क्या कहा था, जब 2 बार से ज्यादा मार्केट वहां पे टच करे दैट मीन्स वो सपोर्ट है। ठीक है, और अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार इसने टच किया, दैट मीन्स ये सपोर्ट है। ठीक है, तो सपोर्ट में अब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे मार्केट के अंदर हूँ, ठीक है, और मार्केट यहाँ से नीचे आती है, पुश करती है, ठीक है, और अगेन ऊपर जाता है, अगेन यहाँ पे अगर मार्केट आती है 2 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है, तो मैं यहाँ से अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लूंगा सपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं सोचूंगा कि अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो मैं यहाँ से अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करता हूँ और जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगा, नीचे आएगा यहाँ से, तो मेरी अपनी जो पोजीशन है वो 1% लॉस में क्लोज हो जाएगी और मैं प्रॉफिट बुक करूंगा वो 7% होगा। ठीक है, तो ये जो रेशो है वो 4 रेशो है, 1:1 भी नहीं है, 1:4 रेशो है और ये बहुत ही अच्छा रेशो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद भी सपोर्ट पे जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस कितना है, वॉल्यूम कितना है, आरएसआई किस तरीके से काम कर रहा है, तो बाकी चीजों को भी आपने देखना है। लेकिन सपोर्ट से ये होता है कि आपको एक थोड़ी सी कंफर्मेशन होती है। अगेन जब मार्केट नीचे आके यहाँ पे आती है तो अगेन यहाँ से आप सपोर्ट पे ट्रेड कर सकते हो। तो सपोर्ट ये होता है कि वो मार्केट को नीचे जाने देता है। अगर वहां पे मार्केट उसको नीचे जाने देता है दैट मीन्स वो अब हमारा सपोर्ट नहीं रहा। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से यहाँ से इसने ब्रेक किया तो ये हमारा सपोर्ट रहा ही नहीं, मतलब हमें क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ से नीचे आया, अगेन ऊपर एक और रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ही घूम रहा है, सपोर्ट को कोई वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, सपोर्ट हमारा काम नहीं कर रहा, वो सपोर्ट अभी हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, एंड सेम चीज अब यहाँ पे वो रेजिस्टेंस बनाया तो वो भी आगे जो पुरानी वीडियो है, जो सॉरी नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा, उसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस किस तरीके से बनता है। ये दोनों एक साथ ही हैं लेकिन मैंने अलग अलग मॉड्यूल्स में गाइड किया ताकि आपको और डीपली गाइडेंस मिल जाए। एक और यहाँ पे सपोर्ट हमें मिल रहा है, यहाँ पे हम ये भी ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन रहा है, हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पे। ओके, तो सपोर्ट जब ब्रेक होता है, मैंने आपको क्या कहा था, हमने एंट्री से बाहर हो जाना है क्योंकि हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट और नीचे गिरेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जब ये सपोर्ट कर रहा था और यहाँ से अगर हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा होता है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर लॉन्ग की ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ऊपर है क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है। तो अगर थोड़ा सा नीचे भी ले आते हैं तो यहाँ पे भी अगर हम प्रॉफिट बुक करते हैं और स्टॉप लॉस अगर हम सिर्फ सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं तो भी हम बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ से अर्न कर लेते हैं। 10% प्रॉफिट है, अगर लॉस होता है तो 2% होता है। अगर हम $100 इन्वेस्ट करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो $10 होगा, $11 होगा, अगर लॉस होता है तो सिर्फ $2 होंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप सपोर्ट का यूज करके, वैसे इसमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ है जिन लोगों ने भी यहाँ पे ट्रेड किया होगा, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है मैंने ग्रोथ में इस लेवल पे ट्रेड किया था या नहीं, लेकिन अगर किसी ने ट्रेड किया तो 14% प्रॉफिट यहाँ से उन्होंने गेन किया और परसेंटेज अगर लॉस होता उनको तो सिर्फ 2% का है। ठीक है, और अगेन अगर फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ से ट्रेड ली है तो यहाँ से अगर उसने प्रॉफिट बुक किया और इस तरीके से अगेन जब यहाँ पे हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ, अगर आप ये वाला लेवल देखेंगे, ये वाला जो लेवल है जो पहले सपोर्ट था, जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ तो एक ही कैंडल में मार्केट उसको बहुत ज्यादा नीचे ले गया और एक और सपोर्ट पे जाके मार्केट ने उसको सपोर्ट किया और इसी तरीके से सपोर्ट की तरह से वो काम कर रहा था। और ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ वो रेजिस्टेंस बन गया। जब हम अगली पार्ट में जाएंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा। ये जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ और वो सपोर्ट जो पहले सपोर्ट बना हुआ अगर जो ऊपर जा रहा था तो वो रेजिस्टेंस बन गया और वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो एक साथ जुड़ी हुई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे, उसके बाद अगेन इस पार्ट को देखेंगे तो और ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, हम एक और सपोर्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ आए। अच्छा, मैं जो है ना इसके साथ एक और वीडियो अटैच कर दूंगा जिसमें जो थोड़ा सा मैं आपको जो है ना वो कॉपी पे समझाऊंगा, शायद आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, क्योंकि कॉपी पे काफी लोगों को जो समझ आता है। मैं पर्सनल जिसको ट्रेन कर रहा हूँ कुछ कजन्स को, तो उनको कॉपी में समझाता हूँ तो उनको काफी जल्दी समझ आ जाती है चीजें और वो काफी अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा ना कॉपी पे भी डिस्कस कर लेंगे।
कॉपी पे भी इसको जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो डिफाइन कर लूंगा मैं। ओके, यहाँ पे एक और हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला लेवल, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं एग्जैक्टली सपोर्ट पे। तो क्या हुआ, ये जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसको नीचे ले आ रहा था, यहाँ से मार्केट डंप हो रही थी, और जैसे इसने सपोर्ट को टच किया, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट बना अगेन, और इस तरीके से ये हमारा सपोर्ट बन गया, और अगेन मार्केट ने उसको पुश किया। जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डंप है। तो हम स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं सपोर्ट के नीचे, ताकि अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ है दैट मींस मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत ज्यादा डंप हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने देखनी होती है। जब हम कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे, वहां पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ना हर स्ट्रेटजी में आपको आएंगे। तो सबसे जो मेन चीज है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट को अगर आप समझ गए तो बाकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं उनको ऊपर आप आराम से इसको अप्लाई करके, सपोर्ट हर स्ट्रैटेजी में यूज करना है आपने। कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं ना, उसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का लाजमी यूज करना होता है। ओके, अभी हम थोड़ा सा जो है ना वो कॉपी पे चल के एक और तरीके से हम इसको जो है ना वो डिफाइन करते हैं। सो नाउ हम बोर्ड पे आ गए हैं, बोर्ड पे समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट जो है ना यहाँ से नीचे आ रही है। ठीक है, ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, और लेवल हम तब कब मानेंगे कि ये एक लेवल है जहाँ पे एक ही पॉइंट से मार्केट ऊपर जाके 2 पॉइंट्स, मतलब ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स एक ही प्राइस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे $1 की प्राइस है। ठीक है, अगर यहाँ से 2 बार मार्केट ऊपर जाती है दैट मीन्स हम समझेंगे कि ये एक हमारा सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट अगर अगेन नीचे आएगी तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाला जो लेवल है ये मार्केट को सपोर्ट करेगा, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और मार्केट उसी तरीके से ऊपर चली जाती है। अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, इस तरीके से मार्केट जो है ना उसको ब्रेक कर लेती है, दैट मीन्स हम यहाँ पे समझेंगे कि ये हमारा सपोर्ट नहीं रहा, ये हमारा सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। तो हम वहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन, या हम अपनी जो बिटकॉइन या जो भी चीज़ हमारे पास पड़ी है, जो भी स्टॉक पड़ा है, वो हम वहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी में सेल करके नीचे से बाइंग लगा देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें जितने भी ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि सपोर्ट है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 पॉइंट्स हमें मिले। अगर तीसरा पॉइंट मिल जाता है दैट मीन्स एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा बन गया है। ठीक है, तो ये सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। अगर ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं तो एक तरीके से सपोर्ट बन जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, सपोर्ट कब ब्रेक होता है, जब मार्केट जो है वो वीक हो जाता है। जैसे मैं आपको जब असेंडिंग ट्रायंगल समझाऊंगा तब आपको ये चीज़ वहाँ पे ज़्यादा समझ आएगी। फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट है। ठीक है, जहाँ से मार्केट जो है ना वो यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम इस तरीके से मार्केट हिल रहा है ना, दैट मीन्स यहाँ से ब्रेक होने के चांसेस और भी ज़्यादा, और वो सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। ठीक है, बाकी ये कि सपोर्ट के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग, जब पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग सब चीज़ें आप सीखेंगे, उसके बाद आप सपोर्ट का यूज़ करके आप ट्रेड में जो है ना अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं।